वो कहते हैं कि जब आपका दिन हो तो आपके खोटे सिक्के भी चलते हैं, और आज पाकिस्तान का दिन था, इसीलिए हमारे खोटे सिक्के चल गए हैं। वरना क्रिकेट हमने आज भी बहुत गंदी खेली है, और मुझे याद नहीं पड़ता कि आखिरी बार कब हम मुसल्ले पर नहीं बैठे थे, हमने दुआएं नहीं की थी और पाकिस्तान टीम ने आसानी के साथ कोई मैच जीता हो। मतलब मैं हैरान होता हूं कि हम जीत कर भी अपनी टीम से खुश नहीं होते, क्योंकि ये जीत हमें दिलाती ऐसी है, ये हमें ऑलमोस्ट हार्ट अटैक देकर मैच जीते हैं। मुझे बताएं कि कप्तान सलमान अली आगा इस टीम से चाहता क्या है, आपकी इस टीम के पीछे प्लानिंग क्या है। जब आपको ये मैच बनाकर दे दिया गया था, जब पहले 2 ओवर्स में पाकिस्तान ने 2 आउट कर दिए थे, जब आपकी मैच में ग्रिप बन गई थी, फिर भी आपने 134 कैसे बोर्ड पर लगवा लिए। जब 58 पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तो फिर आपने मैच विनर मोहम्मद नवाज को बॉलिंग क्यों नहीं दी? फिर आपने अपने मेन स्पिनर साइम अयूब को बॉलिंग क्यों नहीं दी? मुझे पाकिस्तान टीम की स्ट्रेटजी समझ नहीं आती, ये किस माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस माइंडसेट के साथ ये एशिया कप में ज्यादा देर सरवाइव कर पाएंगे। सबसे बड़ी नाकामी आपकी ये है कि जब आपको ऊपर से अच्छा स्टार्ट दिया था, आज पाकिस्तान के बॉलर्स ने शानदार परफॉर्म किया है। जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में कुसाल मेंडिस को 0 पर आउट किया था, और वो बहुत बड़ी विकेट पाकिस्तान के खाते में आई थी, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में वो था, जिस तरह उसने 74 रन अफगानिस्तान के खिलाफ किए थे, नॉट आउट खेलकर 170 का टारगेट चेस किया था, तो बहुत बड़ी विकेट आपको पहले ओवर की दूसरी गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी ने दिला दी थी। और उसके बाद अगले ही ओवर में असलंका को भी आउट कर दिया था। जब उसने छक्का मारा तो उसने अगली ही बॉल पर शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार बॉलिंग की है। मतलब शाहीन शाह अफरीदी आज प्रॉपर टच में नजर आ रहा था। जो पिछले मैच में सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, आज उसकी झलक नजर आ रही थी। आज बहुत देर बाद शाहीन शाह अफरीदी 140 प्लस की पेस से बॉलिंग कर रहा था, और उसका साथ दिया मोहम्मद हारिस ने। 5वें ओवर में मेरे ख्याल मोहम्मद हारिस ने तीसरा खिलाड़ी आउट किया, और आपका खोटा सिक्का, जिसके ऊपर मुझे, हम सबको, पूरे पाकिस्तान को एतराज था कि वो पाकिस्तान टीम में क्यों है, उसकी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती, आज वो खोटा सिक्का चल गया है। मैं हुसैन तलत के अगेंस्ट नहीं हूं, वो पाकिस्तान का प्राउड है। जो भी प्लेयर पाकिस्तान की जर्सी पहनता है उसकी रिस्पेक्ट करना हमारा काम है, लेकिन जिसके ऊपर हम एतराज कर रहे थे कि वो पाकिस्तान टीम में क्यों है, उसने हमें मैच जितवा दिया है। मतलब मैन ऑफ द मैच आज हुसैन तलत होगा, जिसने 2 विकेटें एक ही ओवर में लेकर पाकिस्तान को मैच में वापसी कराई थी। खैर, मैच में तो वापसी पाकिस्तान की पहले ओवर से ही हो गई थी, लेकिन 58 पर 5 खिलाड़ी जब हुए तब 2 विकेटें हुसैन तलत की थी। और आप अंदाजा लगाएं कि आज आलम यह था कि हुसैन तलत हैट्रिक पर था, उसने 2 बॉलों पर 2 खिलाड़ी आउट कर दिए थे, और उसको बहुत ज्यादा बॉलिंग करते मैंने नहीं देखा। और वैसे आज शुरू के ओवर्स में कप्तानी अच्छी की गई, नो डाउट। आपने पहले 3 ओवर्स शाहीन शाह अफरीदी का कराए, आपने अग्रेसिव कप्तानी अपनाई, लेकिन उसके बाद फिर आप उसी तरह कप्तानी करते रहे जिस तरह आपने पिछले मैच में की थी। पिछले मैच में आपका मेन बॉलर साइम अयूब था, जब उसको रन लग रहे थे, जब अभिषेक शर्मा, शुभमान गिल उसको चार्ज करा था, आप बार बार उसको ओवर दे रहे थे। लेकिन आज जब स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी, जब अबरार ने 4 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 1 खिलाड़ी आउट किया था, जब अबरार अहमद ने पूरी ग्रिप मैच में बनाई हुई थी, तो आपने अपने मेन स्पिनर साइम अयूब को ओवर क्यों नहीं दिया? और ये बात मैंने पिछली वीडियो में कर दी थी कि जितनी मार आज साइम अयूब को पड़ गई है, इन्होंने अगले मैच में उसको ओवर ही नहीं देना। वो चीजें प्री प्लान हो रही हैं, जो चीजें हम सोचते हैं वही हमारा कप्तान कर रहा है। तो आप प्रो कप्तान नहीं है, आप एक आम से, एक साबा से कप्तान है, जो एक आम सी, गंदी सी, घटिया सी कप्तानी कर रहा है। आपको कप्तानी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप ड्रेसिंग रूम से, आप अपने घर से सोच के आते हैं कि आज हमने ये प्लान तैयार करना है। पिछले मैच में हम सब ने ट्रोल किया कि वहीम अशरफ को आप लेट क्यों लेकर आए, उसको 10 ओवर के बाद क्यों लेके आए, तो आज उसको दूसरा ओवर थमा दिया गया। मतलब जब आपको क्रिटिसाइज करेंगे, जब आप पर तनकीद करेंगे, तभी आपने चीजें ठीक करनी है, वरना आपका सुलझने का कोई इरादा नहीं है, आपका अच्छा करने का कोई इरादा मुझे नजर नहीं आ रहा। मोहम्मद नवाज को पिछले मैच में भी ओवर नहीं दिया गया, और इस मैच में भी एक भी बॉल करवाई नहीं गई मोहम्मद नवाज से। और आपके कोच ने 1 हफ्ता पहले एक खच मारी थी कि दुनिया का सबसे बड़ा स्पिनर मोहम्मद नवाज है।
दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर मोहम्मद नवाज है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज है। तो फिर उस सबसे बड़े ऑलराउंडर को आप बॉलिंग क्यों नहीं दे रहे? पिछले मैच में जब साइम अयूब को कुट पड़ रही थी, जब उसको मार मार कर दुर्गत बना रहे थे, तब भी आपने मोहम्मद नवाज को बॉल नहीं दी। और आज जब आपका एक स्पिनर अकेला जान मार रहा है, जो 4 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर एक खिलाड़ी आउट कर रहा है, मतलब स्पिनर्स के लिए इस विकेट में बहुत कुछ था। अगर अबरार अहमद ने 4 ओवर में 8 रन दिए, सिर्फ 2 की इकोनॉमी से रन खाए, उसको एक भी बाउंड्री स्कोर नहीं हुई, तो क्या आपके कप्तान को यह नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे पास 2 स्पिनर और भी हैं? कल साइम अयूब को रन लग गए थे, कोई मसला नहीं, लेकिन आज हम मैच में पूरा आ चुके हैं। आज श्रीलंका के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें साइम अयूब को ट्राई करना चाहिए था। आप साइम अयूब को ट्राई ना करते, लेकिन आपके पास मोहम्मद नवाज था। आपने मोहम्मद नवाज को आज भी एक ओवर नहीं दिया, आज भी उससे एक बॉल नहीं करवाएगी, तो मैं कैसे आपको एक एक्टिव कप्तान मान लूं? मैं कैसे आपको एक प्रो कप्तान मान लूं? आपने बहुत गंदी कप्तानी इस मैच में भी की है। जब 58 पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तब उसके बाद आपने 50 रन उनके एक बल्लेबाज से करवाए हैं। आप बार बार फास्ट बॉलर्स को ओवर देते गए कि भाई आए रन खाएं और पाकिस्तान को पीछे लेके जाएं मैच में। और मुझे समझ नहीं आती कि आप चाहते क्या हैं? पाकिस्तान की इस टीम में कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं है जिसको पता हो कि आज मैंने इस नंबर पर बैटिंग करनी है। मैं फ्लेक्सिबिलिटी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं मानता हूं कि आपकी टीम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी बल्लेबाज हर नंबर पर बैटिंग करने के लिए तैयार हो, लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होता। आपका हर मैच में बैटिंग ऑर्डर चेंज हो रहा है। आपके किसी भी बल्लेबाज को आप आज इसी वक्त किसी भी टीम के प्लेयर से पूछ लें, उसको नहीं पता होगा कि मैंने किस नंबर पर आज इस मैच में खेलना है, क्योंकि आपने डिसाइड ही नहीं किया, आपने रोल क्लियर नहीं किए। लेकिन जब ये टीम बनाई गई थी, तो हमें ये चूरन बेचा गया था कि हमने रोल डिफाइन कर दिए, हमने प्लेयर्स को बता दिया है कि आप ओपनर हैं। हमारी टीम में 3 ओपनर हैं, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और फखर जमान, और तीनों हमारी टीम में खेल रहे हैं। मतलब 3 ओपनर हमारी टीम में खेल रहे हैं। एक वन डाउन आएगा, चाहे फखर जमान आए चाहे साइम अयूब आए। उसके बाद आपने बोला था कि हसन नवाज नंबर 4 पर आएगा, खैर उसके ऊपर ड्रॉप कर दिया, लेकिन मोहम्मद हारिस आपका वन डाउन था, आज वो नंबर 6 पर आया है। पिछले मैच में उसको बैटिंग ही नहीं देगी। तो पाकिस्तान बहुत बुरे फैसले कर रहा है, बहुत बुरी कप्तानी कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि ये विकेट बहुत स्लो थी, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। पिछले मैच में इसी विकेट पर 170 रन हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने एक्सेप्शनल बॉलिंग की है। पाकिस्तान के बॉलर्स ने आज आउट क्लास बॉलिंग की है, जिस वजह से 133 रन पर 8 खिलाड़ी श्रीलंका के आउट हो गए थे। लेकिन जब हम अच्छी बॉलिंग करते हैं, तब हम अच्छी बैटिंग नहीं करते, और जब हम अच्छी बैटिंग करते हैं, तब हम अच्छी बॉलिंग नहीं करते। और अगर खुदा ना खास्ता हम दोनों चीजें अच्छी कर ले, तो हम फील्डिंग अच्छी नहीं करते। मतलब मैं हैरान होता हूं कि यार मुझे खुशी नहीं होती कि पाकिस्तान जीत गया है, क्योंकि आप जीतते ही ऐसे हैं। जीत वो होती है जो आप आसानी के साथ जीते। जीत ये होनी थी अगर आपके टारगेट 15 ओवर में चेज करते और आपको स्टेज सेट करके दी गई थी। आज भी पाकिस्तान के पहले 5 ओवर में 46 रन थे, एक भी खिलाड़ी आउट नहीं था, ओपनर्स ने अपना काम कर दिया था। और मेरे ख्याल में आज भी फखर जमान अनलकी था, जो कैच उसका लिया गया है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कैच, वो आप कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी बोल सकते हैं, जो आज फखर जमान का हसरंगा ने लिया है। तो वो अनलकी था, लेकिन जो आपको स्टार्ट फरहान ने दे दिया था, जो उसने 24 रन किए थे, जो उसका स्ट्राइक रेट 180 का था, तो आपको प्रॉपर स्टार्ट, आपको एक प्रॉपर स्टेज बनाकर दी गई थी कि आप आए। अगर हम रन कर रहे हैं, अगर हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है, तो आप भी आए, चार्ज करें और अपना नेट रन रेट बेहतर करें। बड़ी टीमें तो ऐसा मैच ढूंढ रही होती हैं कि टीम कम टोटल पर आउट हो और हम अपना नेट रन रेट बेहतर करें। लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि चाहे 130 हो, चाहे 120 हो, चाहे 90 हो, हमने मैच आखिरी बॉल तक लेके जाना ही जाना है। 46 पर पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, और 50 पर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। 56 पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। 10 रन पर पाकिस्तान ने अपनी 4 विकेटें गंवाई हैं। साहिबजादा फरहान 24 रन बनाकर आउट हुआ, लेकिन उसके आउट होने का कोई अफसोस नहीं है, उसने आपको अच्छा स्टार्ट मुहैया कर दिया था। फखर जमान अगेन अनलकी रहा, उसका कैच बहुत शानदार पकड़ा गया, और वैसे भी जब उसको बाउंसर पड़ा था, उसके बाद उससे वैसी बैटिंग हुई नहीं, वो थोड़ा सा टेंशन में चला गया था। लेकिन आपका 1 डाउन, आपका 2 डाउन क्या परफॉर्म कर रहे हैं?
साइम अयूब ने 5 इनिंग में 23 रन किए और वो हमारा प्रीमियम बल्लेबाज था जिसको आपने बॉलिंग करवाने के चक्कर में खत्म कर दिया है। ना वो अब बॉलर है ना वो अब बैटर है। और मैंने जब से क्रिकेट देखना स्टार्ट किया है मैंने साइम अयूब को एज ए ओपनर देखा है, जो बेचारा अब वन डाउन खेल रहा है। कसूर साइम अयूब का नहीं है, कसूर पाकिस्तान के कप्तान का है, कसूर पाकिस्तान के कोच का है कि आप उससे नाजायज तरीके से बॉलिंग कर रहे थे कि आपने बॉलिंग करनी करनी है। आप हमारे मेन बॉलर्स हैं, जब उसको विकेटें मिल रही थी तब ऑल गुड था, तब सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही उसको रन्स पड़ना शुरू हो गए तो वो बॉलिंग से भी गया, वो बैटिंग से भी गया। पहले 3 मैचों में 0 था, इंडिया के खिलाफ आखिरी मैच में 21 किया, लेकिन आज फिर 2-3 रन बनाकर वो आउट हुआ। और हमारा कप्तान सलमान अली आगा, जिसके बारे में एक फेवरेट लाइन बोलेगी पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की इस टीम में अगर कोई प्लेयर स्पिन को सबसे अच्छा खेलता है, स्पिन के खिलाफ चार्ज कर सकता है, तो वो हमारा कप्तान सलमान अली आगा है। लेकिन हमारा कप्तान स्पिन के आगे लेट रहा है। जितने मैच देख लें हमारा कप्तान 5 में से 4 बार स्पिन के खिलाफ आउट हुआ है। तो कहां है आपकी टेक्निक? आज भी आप रिव्यू भी जाया करके गए हैं, आप आउट भी हुए। मतलब मुझे ऐसी कप्तानी समझ नहीं आ रही। आपने 5 मैचों में अभी तक 60 रन कंप्लीट नहीं किए और आप पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं। आपका स्ट्राइक रेट 60 से ऊपर का नहीं है। पर जब आपका कप्तान इतने लो स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा होगा तो आपके बाकी प्लेयर्स क्या ही बैटिंग करेंगे। और मैं अगेन ये बात कर रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि ये विकेट बहुत ज्यादा स्लो थी, ये विकेट बैटिंग के लिए बहुत मुश्किल थी, तो एंड पे आकर मोहम्मद नवाज ने भी इसी विकेट पर बैटिंग की है। उसने भी आकर इसी विकेट पर छक्के लगाए हैं। ऊपर से फरहान ने छक्के लगाए थे, नीचे से आके मोहम्मद नवाज ने छक्के लगाए हैं। तो गेम आपको इन 2 प्लेयर्स ने बना के दी है। तीसरा स्पेशली हमारा खोटा सिक्का, जिसके ऊपर हम सब एतराज कर रहे थे, लेकिन मैं सॉरी चाहता हूं, मैं माजरत चाहता हूं कि हमने उसके ऊपर बहुत ज्यादा एतराज किया। उसने आज हमें मैच जितवाया है। अगर आज वो ना होता तो हम आज एशिया कप से बाहर हो चुके होते। जब पाकिस्तान की तमाम विकेटें गिरी थी और जिस डर की वजह से हुसैन तलत को खिलाया था, वो डर आपका पूरा हुआ। आपको अपनी टीम पर बिलीव नहीं था। आप जानते थे हमारे जल्दी आउट होंगे और हमें रेस्क्यू हुसैन तलत करेगा। और फाइनली मैं खुश हूं कि उसने पाकिस्तान टीम को रेस्क्यू किया भी है। लास्ट मैच में उसने बहुत बुरा परफॉर्म किया था, लेकिन आज अगरचे उसका स्ट्राइक रेट 100 का ही था, लेकिन उसने अपनी विकेट नहीं गवाई। उसने जो 30 रन किए हैं, उन्हीं 30 रन की वजह से पाकिस्तान ये मैच जीता है। वरना ऐसे आपके खिलाड़ी आउट हो रहे थे, जैसे आज भी मोहम्मद हारिस 15 रन बनाकर आउट हो गया था। मतलब बड़ी इनिंग तो किसी ने खेल ही नहीं है। जिन सब के ऊपर आप बैट लगा रहे थे कि अगर ये पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए तो मुझे कप्तानी करने का कोई हक नहीं है, आज वो सारे प्लेयर आपके फ्लॉप हो गए। फरहान के अलावा साइम को आपने फ्लॉप किया, आपने हसन नवाज को ड्रॉप किया, आपने फ्लॉप किया, और अगेन आपने मोहम्मद हारिस को भी फ्लॉप किया। तो पाकिस्तान की ये टीम उतने प्लेयर्स बना नहीं रही जितने खराब कर रही है, बल्कि आप तो बने बनाए प्लेयर्स का कैरियर खराब कर रहे हैं। आपने इन 3-4 सीरीज में 3 प्लेयर्स खराब कर दिए जिन्होंने अभी तक 5 से 6 सीरीज खेली हैं, और 5 से 6 सीरीज खेलने के बाद आपने उनका कैरियर खत्म कर दिया है। साइम अयूब हमारा प्रीमियम बल्लेबाज था, अब वो बल्लेबाज भी नहीं है, अब वो बॉलर भी नहीं है। हसन नवाज, जिसके ऊपर हम सबको ट्रस्ट था कि वो एक तगड़ा बल्लेबाज पाकिस्तान को मिला है, जो लंबी रेस का घोड़ा है, वो बेचारा 1 वीक के बाद पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो गया था। और मोहम्मद हारिस, आप उससे पूछ लें, उसको नहीं पता कि मैंने ओपनर आना है, मैंने वन डाउन आना है, मैंने नंबर 4 पर आना है या मैंने नंबर 6 पर आना है। बल्कि उसको तो यह भी नहीं पता कि आज मुझे बैटिंग मिलनी भी है या नहीं मिलनी। तो ऐसी कप्तानी करके, ऐसे फैसले करके अगर आपको लगता है कि आप बड़े मैच जीत जाएंगे, और अभी तो आप शुक्र अदा करें कि ऊपर से शाहीन अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग करती। अगर आज श्रीलंका 150 कर ले पा तो आपका जीतना मुहाल था, और हमें लग रहा था कि पाकिस्तान की ये टीम 170 का टारगेट चेज कर लेगी, क्योंकि अबू धाबी में चेज हो रहा था। लेकिन हम 133 रन पर लिट गए थे। हम एक दफा मैच हार गए थे, हम मुसल्ले पर बैठ गए थे, हमने दुआएं शुरू कर दी थी कि या अल्लाह हमें मैच ना हरवा दी। तो मुझे याद नहीं पड़ता कि आखिरी बार कब आपने हमें ऐसा कोई मैच जितवाया हो जिसमें हम दुआ ना कर रहे हो बल्कि सेलिब्रेट कर रहे हो। हम मैच जीतने के बाद भी अफसोसदा होते हैं कि क्या हम वाकई जीत गए। क्या पाकिस्तान इतनी गंदी क्रिकेट खेलने के बाद एशिया कप का फाइनल खेलना डिजर्व करता है? क्या पाकिस्तान ठीक फैसले कर रहा है? क्या पाकिस्तान जो स्ट्रेटजी बना रहा है, इस स्ट्रेटजी के तहत हम एशिया कप के फाइनल में पहुंच जाएंगे? और अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं तो क्या पाकिस्तान की टीम जिस माइंडसेट के साथ खेल रही है, क्या हम
क्या हम इंडिया को बीट कर पाएंगे? इसके ऊपर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।